सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 12 जो अपनी हिंदी पुस्तक है सृजन पाठ नंबर 3 रहीमदास और रहीमदास के दोहे हैं वो नीति के दोहे। लोक व्यवहार की बात करते हैं, परंपरागत जो समाज में चली आ रही जो प्रचलित मान्यता है उसकी बात करते हैं। नीति के दोहे में भक्ति का भाव है, श्रृंगार का भाव है, समानता का भाव है, सत्संगति का भाव है, सद्गुणों का भाव है। तो हम बिना देर किए हुए इससे पहले मैं आपको पिछली वाली क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा रहीमदास जी का जीवन परिचय, रहीमदास जी का जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, ग्रंथ कौन कौन से थे उनके, और इनसे पहले 2 पाठ हो चुके हैं हमारे। पहला पाठ संतवाणी और दूसरा पाठ सूरदास के बारे में। रहीमदास जी भक्ति काल के ही कवि है और कृष्ण भक्त कवि है। मुस्लिम होकर के एक कृष्ण भगवान से अथाह श्रद्धा थी उसमें। अब देखिए पेज नंबर 10 नीति के दोहे। पहला दोहा देखिए कि रहीमन देखी बड़ेन को लगू न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। पहले इनका शब्दार्थ बता देती हूँ। देखिए रहीमन का मतलब रहीमदास जी कह रहे हैं देखिए यानी देख करके, बड़ेन को यानी बड़े लोगों को देख करके या बड़ी वस्तुओं को देख करके, लघु लघु का मतलब होता है छोटा, न दीजिए डारी, डारी का मतलब छोड़ना या त्याग करना, जहां काम आवे सुई, सुई होती है ना छोटी सी जिसमें धागा डालकर आप कोई कार्य करते हो, कपड़े का वगैरह, कपड़े को जोड़ने का काम करते हो। कहा करे तलवारी, वहां तलवार काम नहीं आएगी। जहां सुई का काम है वहां सुई करेगी, तलवार वहां काम नहीं करेगी। तो इसमें देखिए छोटे मनुष्यों के प्रति उचित व्यवहार, बड़ों के साथ छोटे मनुष्यों के प्रति भी व्यवहार। इस पहला सवैया का मुख्य दोहे का भाव है बड़े मनुष्यों के साथ छोटे, बड़े मनुष्यों के साथ छोटे मनुष्यों से भी उचित व्यवहार, उचित व्यवहार। ऐसे नहीं कि आप बड़े मनुष्यों से आपका साठगांठ हो जाए या बड़े मनुष्यों से आपकी मित्रता हो जाए या सामंजस्य हो जाए तो आप छोटे मनुष्यों की अनदेखी कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य का अलग अलग महत्व है। जहाँ बड़े मनुष्य काम आएंगे वहाँ बड़े मनुष्य काम आएंगे आपके, जहाँ छोटे मनुष्य से काम निकल जाएगा वहाँ छोटे मनुष्य ये काम निकालेगा। तो इस प्रकार देखिए क्या कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े मनुष्यों को देख करके लघु न दीजिए डारी, आप छोटे मनुष्यों का त्याग मत करिए। छोटे मनुष्य किसी भी श्रेणी में ले लो, आर्थिक दृष्टि से ले लो, सामाजिक दृष्टि से ले लो, किसी भी दृष्टि से ले लो। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े मनुष्यों को देख करके जब आपका साथ बड़े मनुष्यों से हो जाता है तो छोटे मनुष्यों का आप त्याग मत कीजिए। हर एक का अपना अलग अलग महत्व होता है। जहां काम आवे सुई, अर्थात जिस स्थान पर सुई काम आती है, जिस स्थान पर सुई का काम है, का करे तलवारी, वो काम तलवार नहीं कर सकती है। तलवारी का मतलब होता है तलवार, वो काम तलवार नहीं कर सकती है। यहाँ बड़े मनुष्यों का मतलब तो हो गया तलवार का प्रतीक है और छोटे मनुष्य का प्रतीक है सुई। तो जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती है। हर एक का अलग अलग काम होता है, हर एक का अलग अलग काम होता है। तो इसमें पहला जो दोहा है उसमें यही कहा है। अब इसमें देखिए अगर विशेष की बात जाए तो सभी के प्रति समानता की बात। इसमें देखिए कहा करे, इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। एक ही वर्ण 2 बार आ जाए, चाहे बीच में आओ चाहे सबसे पहले आए 2 वर्ण। जैसे यहाँ लिखा ना कहा करे, कहा करे,
यहां पर भी क्या है और यहां पर भी क्या है, कौन सा अलंकार हो गया इसमें, अनुप्रास। और एक इसमें हो गया आपके काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार आपको बता दिया मैंने, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार वहां पर होता है कि कोई बात को उदाहरण देकर समझे जाए, कारण सहित स्पष्ट किया जाए। तो यहां लिखा ना, जहां लघु न दीजिए आप डारी। अब लघु आदमी को क्यों नहीं त्यागना चाहिए, छोटे आदमी को आप क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो काम आता है। बड़े जहाँ काम नहीं आते हैं वहाँ छोटे मनुष्य काम कर जाते हैं। तो यही कहा है यहाँ काव्यलिंग। शांत रस प्रसाद गुण है, आसानी से बात समझ में आ जाती है। तो वह कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण, और शांत रस है। तो यही दे रखा है। अब देखिए दूसरा, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाय, रहीमन मूले सिंचिबो, फूले फले अगाई। इसका शब्दार्थ देखिए, सादे, सादे का मतलब साधने से, साधने से। सब सदे, सब सदे, सदे यानी सद जाते हैं, अपने हो जाते हैं। सब सादे सब जाय, सब सादे यानी एक साथ सबको साधने से। रहीमन यानी रहीमदास जी कह रहे हैं, मूल ही कहते हैं जड़ को। मूल ही किसे कहते हैं, जड़ को कहते हैं। मूल ही का मतलब होता है जड़ या मुख्य भाग। मूल ही सिंचिबो, सिंचिबो का मतलब सींचने से, उसको पानी देने से। फूले फले, फूले फूले यानी प्रश्न होते हैं, खुशहाल रहते हैं। अगाय, अगाय का मतलब होता है शांत होना या तृप्त होना। अगाय का मतलब क्या होता है, शांत या तृप्त होना। तो इसमें देखिए, इसमें एक ही ईश्वर का, एक ही भगवान का भक्त, जो भक्त है उनको संदेश दिया कि आप एक ही भगवान की प्रार्थना करो, एक ही भगवान को साधने की कोशिश करो। तो इसमें प्रश्न, इसका भाव है कि आप एक बार में एक ही भगवान का भजन करो। दूसरे का देखिए, विशेष की बात की जाए तो एक बार में एक ही देव का स्मरण, यानी एक बार में एक ही देव का स्मरण करो। अगर एक बार में आप सब देवता का स्मरण करने की कोशिश करोगे तो जो आपको मिलेगा, जो कुछ, वो भी आप गंवा दोगे। तो एक साधे सब सदे, यानी एक साधे, एक को साधने पर, एक देव का स्मरण करने पर, एक देव का भजन करने पर सब देवता स्मरण हो जाता है, सब देवता का स्मरण हो जाता है। सब साधे सब जाए, और आप ये कोशिश करते हैं कि मैं एक साथ सभी देवता का स्मरण कर लेता हूं, तो जो मिलेगा आपको वो भी आपको नहीं मिलेगा। रहीमन मूल ही, रहीमन मूल ही, रहीमदास जी कह रहे हैं कि मूल ही, मूल ही का मतलब होता है जड़। सिंचिबो, आप पेड़ है, अब पेड़ में आप जड़ को पानी दे दो, जड़ को सींच दो, फूले फले आ गए, वो पूरा पेड़ जैसे उनके तने का विकास हो जाएगा, डालियों का विकास हो जाएगा, फूल खिल जाएंगे, फिर फूलों में बीज पड़ जाएगा, तो पूरा का पूरा पेड़ फूल जाएगा, अर्थात हरा भरा हो जाएगा। तो पानी आप कहाँ दे रहे हो, ओनली जड़ में दे रहे हो। तो कह रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप एक को सींच दो, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और सब आप जैसे मान लो पानी को अलग, डाली को अलग पानी दे रहे हो, फूल को अलग पानी दे रहे हो, पत्ते को अलग पानी दे रहे हो, तो वो काम का नहीं है। तो इसमें देखो, बहुदेववाद का खंडन किया, एक ही देव का स्मरण करने की बात कही, तो बहु ज्यादा देववाद यानी ज्यादा देव का स्मरण करने का खंडन किया है। दृष्टांत उदाहरण है, दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण देकर इसमें समझाया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा देखिए, कदली सेप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। कदली का मतलब होता है केला, इसमें तीन का भाव है, संगति का प्रभाव है। इसमें देखिए, संगति का प्रभाव बताया, संगति का प्रभाव बताया। नंबर एक, कदली,
का मतलब होता है केला। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कदली का मतलब केला, सीप का मतलब सीपी एक मोती, भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प या सांप, मुख यानी तीनों का मुख, केले का मुख, मतलब सीपी का मुख और सांप का मुख। स्वाति, स्वाति होता है एक नक्षत्र। स्वाति का मतलब क्या होता है? एक नक्षत्र होता है, और उस समय जो बरसात होती है ना उसकी बात की जा रही है। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है। स्वाति एक गुण तीन, गुण तीन बरसात, स्वाति यानी नक्षत्र के समय बरसात होती है। और गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल दिन। आप जैसी संगति बैठोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। अच्छे की संगति करोगे तो अच्छा मिलेगा आपको साथ, अगर बुरे की संगति करोगे तो बुरा मिलेगा। इसका मतलब है कि स्वाति नक्षत्र के समय बादलों से बरसी हुई बूंदे, किस समय? स्वाति नक्षत्र के समय बादलों से गिरने वाली बूंदे, एक ही बूंद होती है, एक ही बूंद तीन तरह के परिणाम देती है, तीन तरह के नतीजे देती है। जैसे देखिए, अगर केले पर गिर जाती है वही बूंद तो कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिर जाती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग के मुख में गिरती है तो वो क्या बन जाती है? जहर बन जाती है। तो देखिए, स्वाति नक्षत्र में बरसात की बूंदे है, बूंद एक ही, लेकिन गुण तीन। गुण तीन कैसे? कदली में कपूर, सीप में मोती, और भुजंग के मुख में गिरने पर जहर बन जाती है। तो स्वाति एक, गुण तीन, तीन गुण हो गए ना। जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन, वैसे ही आपको फल मिलेगा। जैसे वही बरसात की बूंद केले के ऊपर, केले से स्पर्श किया कपूर बन गई, सीप के मुंह में गिरी मोती बन गई, और सांप के मुंह में गिरी तो जहर बन गई। ये संगति का ही परिणाम है। आगे देखिए, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के बये नदी सिरावन मोर। मोर समझते हो? मोर मुकुट, मोर के पंखों का जब शादी होती है किसी की तो यहाँ सरपेज होता है ना, पगड़ी के टाइप लगाया जाता है, वही होता है मोर। सिरावन, सिरावन का मतलब होता है समर्पित किया जाता है। नदी यानी नदी में भंवरी, भंवरी का मतलब होता है विवाह के फेरे। भंवरी का मतलब क्या होता है? विवाह में जो फेरे लिए जाते हैं वो। काज परे, परे यानी पढ़ने पर, या मतलब काज परे यानी काज पढ़ने पर, कछु और है काज सरे, काज सरे यानी काज सरे का मतलब बन जाने पर या निकल जाने पर कछु और है। इसका मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों पर कटाक्ष किया है या व्यंग्य किया है। स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में जो लोग होते हैं उनकी विशेषता बताइए। कैसे? स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग, जो स्वार्थी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना उनके बारे में बताया है। क्या बताया? काज परे कछु और है, यानी जब उनका काम पड़ता है, किसी से कोई मतलब होता है, तब तो वो उनको मान सम्मान देते हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तालमेल रहते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। कौन? जिसको काम पड़ता है किसी मनुष्य को। और काज सरे यानी काज उनसे निकल जाने पर कछु और है, कुछ और हो जाता है, उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनसे मित्रता जो बनी हुई मित्रता उनको तोड़ देते हैं। रहीमन भंवरी के भय, उदाहरण देकर समझाया किस प्रकार? रहीमन यानी रहीमदास जी कह रहे हैं भंवरी के भय, भैया का मन हो जाने पर, भंवरी यानी विवाह के फेरे हो जाने पर, जब नदी सिरावन मोर, जब मान लो दुल्हा शादी से पहले तो जो मोड़ होता है, सरपेज होता है, कलंगी होती है जो यहाँ पर सर के ऊपर धारण करता है, और जब उनका विवाह हो जाता है भंवरी के भैया यानी फेरे हो जाने के बाद उसी मोड़ को, उसी सरपेज को नदी में बहा दिया जाता है। तो देखो, जब तक तो उनका काम था, यानी उस मोड़ से उनका काम बचा हुआ था, यानी कि अभी इसको मोड़ को काम लेना, तब तो यहाँ सिर पर धारण कर रखा था, लेकिन विवाह होते ही, शादी होते ही उनको नदी में बहा दिया जाता है। इसका मतलब है स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, जब उनका काम किसी से पड़ता है, किसी से काम निकालना होता है, तब तो उनको मान सम्मान मीठी मीठी बातें करता है। जब उनसे काम बन जाता है या काम हो जाता है तब वो उसका व्यवहार बदल जाता है। इसमें भी काव्यलिंग अनुप्रास अलंकार का उदाहरण प्रसाद गुण है। अब देखिए, आज हम 5 ही पढ़ेंगे, 4 हो गया, अब लास्ट जो 2 है वो लास्ट 2 पढ़ेंगे। जो रहीम
उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपट रहत भुजंग। अच्छी संगति का प्रभाव है, अच्छी मनुष्यों को संगति करने की बात कही जाए। उत्तम प्रकृति के उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य की विशेषता बताइए। कैसे मनुष्य? उत्तम स्वभाव वाले मनुष्यों की विशेषता बताइए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव का, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, उच्च स्वभाव वाले होते हैं, क्या कर सकते हैं? सकत कुसंग यानी बुरी संगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जैसे मान लो मैं अच्छी प्रवृत्ति का हूँ, अच्छे स्वभाव का हूँ, तो मेरी बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो उदाहरण देकर समझाया, चंदन का वृक्ष होते हैं, जो चंदन के वृक्ष होते हैं, विष का मतलब जहर व्यापत नहीं, विष व्यापत यानी उसमें चंदन के पेड़ों में विष नहीं फैलता है, व्यापत का मतलब फैलता नहीं। लपटे रहते भुजंग, भुजंग का मतलब सरप लपटे रहते। जैसे मान लो चंदन के जब वृक्ष होते हैं ना जहाँ ज्यादा, तो उस चंदन के वृक्ष के ऊपर देखेंगे आप इस प्रकार सांप लपटे होते हैं। सांप कितने जहरीले होते हैं, कितने विषहीन होते हैं, लेकिन उस चंदन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, उसमें अपनी प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं छोड़ सकते। अंतिम ही है अपना दोहा देखिए, अंतिम का वापस देख लीजिए। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्यों की मतलब स्वभाव बताया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति के यानी जो उच्च कोटि के होते हैं, उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं, उसका कुसंगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों के चारों तरफ सरप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर अपना जहर का प्रभाव नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए अपने 5 ही दोहे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। और इनका इस सब में देखिए अनुप्रास अलंकार तो सब में है। फिर अगर कारण सहित बात का, जैसे मालूम मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि काव्यलिंग अलंकार कहाँ होता है, कि मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे कल परीक्षा मतलब किसी भी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आने वाला, अब नहीं सो पाया। तो कारण क्या था? परिणाम आने की वजह से बेहता कितने परसेंटेज बनेंगे, किस विषय में कितने नंबर आएंगे, तो इसका मतलब यही होता है। और प्रसाद गुण है, आसानी से बात कहते ही समझ में आ जाती है। प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग हो जाता है। और लोकवार की बात आती है, इसमें सब में लोकवार जो उचित आप काम लेते हो वही बात आती है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आज ये 5 ही दोहे हैं, इनको आप आसानी से याद कर लेना। अच्छे दोहे हैं, लोकवार की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं। तो क्लास को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।